खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम की स्तुति और बड़ाई करते हुए, उसकी तारीफ करते हुए आज उसके चरणों में आप सबका खैर मकदम और स्वागत करता हूं। मैं आज खुदा के कलाम से आपसे मुखातिब होना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले मैं ये थोड़ी सी जगह आपको दिखा देना चाहता हूं कि हमारा प्रभु कितना महान है और उसने ऐसी ऐसी चीज़ें पैदा की हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हैं। लिखा है कि तूने समुद्र को की सीमा बांधी है जिसे वो लांघ नहीं सकता है। और मैं आपको समुद्र की एक सीमा दिखाना चाहता हूँ कि ये समुद्र जो है वो एक हद तक ही आ सकता है। और जहाँ मैं खड़ा हूँ ये पीछे जो है वो प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन है। और अगर आप इसको देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही विशाल, और ये सब हमारे प्रभु ने रचा है, उसकी सृष्टि है और उसी प्रभु की हम आराधना और उपासना करते हैं। और ये एक पैंडेमिक का एक माहौल, एक दृश्य मैं आपको दिखाना चाहता था। इस देश में भी कितनी महामारी है, जो जगह लोगों से भरी रहती थी, आज ये जगह बिल्कुल एम्प्टी है, बिल्कुल खाली दिखाई दे रही है। आपको इक्का दुक्का लोग दिखाई दे रहे हैं और मायूसी सी छा गई है मित्रों, और कोई उत्साह नहीं है। और आज मैं इसी पर बात करना चाहता हूँ, इस मायूसी पर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे परिवार में भी 5-5 मेरे अपने लोग प्रभु के पास चले गए। एक तरफ जहाँ खुशी है कि वो प्रभु के पास गए, हमें एक आशा है, लेकिन अंदर जो एक 5 लोग मित्रों एक साथ 2 हफ्ते के अंतराल में, और बिल्कुल मेरे दिल से लगे हुए लोग, मेरे अपने परिवार के लोग, दोस्त यार तो बहुत चले गए, लेकिन ये बिल्कुल जिनसे मेरा रोज़ का उठना बैठना था, मिलना जुलना था, ऐसे लोग हमारे बीच से एकाएक उठा लिए गए, और इसलिए दिल में बड़ा दुख है। और आज मैं बात करना चाहता हूँ कि क्या जब आग लगेगी तभी कुआं खोदा जाएगा। एक कहावत है ना कि आग लगने पर कुआं खोदना। हमारी सरकारें वही कर रही। अब ऑक्सीजन का प्लांट बैठाया जाएगा। अरे ये तो बैठा लिया जाना चाहिए था। जिस दिन हॉस्पिटल्स बने थे, एम्स बना था, मेडिकल कॉलेज बना था, उस वक्त ये प्लांट उसके साथ ही होना था। हॉस्पिटल्स की इतने बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज और इतने बड़े बड़े जो हमारे एम्स हैं और जो सरकारी अस्पताल हैं, इनकी स्थापना हुई कैसे बिना ऑक्सीजन का। और ये सोचिए कि आप एक सिलेंडर लेकर के लोग इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता। सिलेंडर की पाइपलाइन होती है, पूरा कंट्रोल्ड होता है। आज लोगों की, आधे से ज्यादा लोगों की जानें इस मानवीय जो एक अनदेखी की गई, घोर अनदेखी की गई। और आज जब आग लगी है तो कुआं खोदने की बात हो रही है। सरकार कह रही है कि अब हम प्लांट लगाएंगे, ये प्लांट लगाएंगे। अरे बाबा, अब तो आप बहुत कुछ करेंगे। आग लग गई है तो कुआं खोदिए, लेकिन तब तक तो आग सब भस्म कर चुकी होगी। जब तक कुआं खुदेगा आप बुझाएंगे क्या? तब तक तो सब जल चुका होगा। और कितनी जाने हमारे प्रियों की, मेरे अपनों की चली गई मित्रों। हम किस ऑक्सीजन प्लांट की बात कर रहे हैं और किस इंतजाम की बात कर रहे हैं। इंतजाम तो सब धरा का धरा रह गया। और आज मैं इसी का उदाहरण, बहुत अच्छा मौका है, कहते हैं ना कि जब लोहा गर्म हो तभी उस पर चोट की जाए। और आज ये बहुत अच्छा मौका है परमेश्वर के कलाम को, वास्तव में प्रभु ने हमारी बुद्धि को खोला है। मैंने आपसे एक बार बात की थी, कई बार प्रभु हमको ऐसी सिचुएशन में रखता है। बर्तुलमै को उसने अंधा किया कि वो प्रभु को देख सके, प्रभु को जान सके, प्रभु से आशीष हासिल करे। अरे तो ये क्या प्रभु करता? जी, यूहन्ना की इंजील उसके 9वें अध्याय में एक जन्म के अंधे को लोग लेकर के चले आए। इसने पाप किया कि इसके माँ बाप ने पाप किया? लोगों का यही प्रश्न था। यीशु मसीह ने कहा किसी ने पाप नहीं किया, ये परमेश्वर की महिमा के लिए हुआ। अरे अंधापन परमेश्वर की महिमा के लिए? वो बेचारा जन्म से अंधा है, सूरदास है,
लोगों के हाथ पकड़ करके भीख मांग रहा, कोई ये कहीं ले जा रहा। मतलब ये इसके अंदर आपकी महिमा, हाँ इसके अंदर परमेश्वर की महिमा है। वो हमारा कुम्हार है, और अगर उसने हमको पीकदान बनाया है तो ये कुम्हार की महिमा है। उसने हमको फूलदान बनाया है तो ये परमेश्वर की महिमा है। हमारा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, प्रभु अगर इसमें आपको महिमा मिल रही है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूं कि प्रभु ने हमारे लिए ऐसे ऐसे दृष्टांत खुद कहे, ताकि ऐसे समय में, मैं ऐसे समय की बात कर रहा हूं जिस समय में हम रह रहे हैं, जो भयानक समय में हम रह रहे हैं, चारों ओर मौत का तांडव दिखाई दे रहा है मित्रों। हर दिन अपना कोई ना कोई चला जा रहा है। ऐसे समय में यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील और उसके 25वें अध्याय में एक ऐसा शानदार दृष्टांत हमारे और आपके लिए दिया। और मैं चाहता हूं कि आज जब हमारे दिल गमगीन है, आज जब हम डरे हुए हैं, तो इस कलाम पर हम थोड़ी देर के लिए गौर करें। ये कलाम हमें समझाएगा। मैं आज आपको एक ऐसी चीज समझाना चाहता हूं कि आपको लगेगा कि वास्तव में हमारे प्रभु ने हमारे लिए कितना इंतजाम किया। वो हमारा एक ऐसा महायाजक, एक ऐसा दूल्हा जो हमें फिर से लेने के लिए आने वाला है, लेकिन उसके लिए हमें तैयारी करके रखना पड़ेगा। अगर वो दूल्हा हमारे लिए तैयारी कर रहा, मैं जाता हूं एक जगह तैयार कर रहा हूं। आप सोचिए, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होकर के उससे कहा कि मैं जगह तैयार करने जा रहा हूं, तुम्हारे लिए मैं आकर के ले जाऊंगा। तो हमको और आपको कैसी तैयारी करना चाहिए। और इसलिए मित्रों, मत्ती की इंजील और उसके 25वें अध्याय में यीशु मसीह ने एक दूल्हे और 10 कुंवारियों का जिक्र किया, एक शादी का जिक्र किया। उन्होंने कहा तब स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा। मित्रों, ये तय बात है कि हम इस संसार के नहीं है, और ये संसार के राज्य में जब तक हम हैं तभी तक हम हैं। इसके बाद स्वर्ग के राज्य की ही हम तमन्ना करते हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी परेशानी है, लेकिन मेरी तमन्ना तो स्वर्ग के राज्य की है। और आज आमीन बोल करके, हालेलुया बोल करके, इस मैसेज को शेयर करके किसी को बता दीजिए कि स्वर्ग का राज आने वाला है। ये धरती का राज खत्म हो जाएगा। धरती का राज नहीं खत्म होगा, लेकिन हम भी खत्म हो सकते हैं। आज रात में अगर तुम्हारा प्राण ले लिया जाए तो तुम्हें उससे क्या लाभ होगा। इसलिए मित्रों, स्वर्ग के राज्य को अपने मद्देनजर रखिए। ये मैंने कहा, ये मौका है जब हमारे आसपास के लोग, किसी बात की कोई गारंटी नहीं, किसी सांस की कोई गारंटी नहीं, लोग एक के बाद एक चलते चले जा रहे हैं। ऐसे समय में स्वर्ग के राज्य की चर्चा कीजिए, स्वर्ग के राज्य की बाट जोइए। और यीशु मसीह ने इतना खूबसूरत ये दृष्टांत हमारे और आपके लिए दिया, और उन्होंने कहा कि स्वर्ग का राज 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। और लिखा है कि मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपने मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर दिया। आधी रात को धूम मची कि दूल्हा आ रहा है। मैं इनमें 3 बातों का जिक्र करना चाहता हूं। आधी रात, मित्रों, जब रात हो गई तो ऐसे ही मन निराश हो गया, ऐसे ही कम दिखाई देने लगा। रात डर पैदा करती है, और आज जिस माहौल में हम हैं, ये किसी रात से कम नहीं है, इसमें डर है मित्रों। आधी रात को धूम मची कि दूल्हा आ रहा है। रात भी है और धूम भी मच रही है। और आज मैं चाहता हूं कि आप बुद्धिमानों के समान अपने दिल और दिमाग को खोल करके दुनिया में हो रही, अभी तक हम सोचते थे अरे वहां हो रहा है, वहां हो रहा है, उस देश में हो रहा है, इस देश में हो रहा है, लेकिन आज अपने दिल और दिमाग को पूरी तरीके से सजग कर लीजिए। आप देखिए इसराइल में क्या हो रहा है, अभी तक दुनिया में क्या क्या हो रहा था। और मैं बार बार यही कहता था कि इसराइल हमारा टाइमर है। वहां जब कुछ होगा तब ख्याल करना, अपनी आंखें ऊपर उठाना। अंजीर के पत्ते में जब तुम फल लगते हुए देखते हो, समझ लेते हो ग्रीष्मकाल निकट है। और मुझे पूरी उम्मीद है, एकाएक देखिए चारों ओर पैंडेमिक है, चारों ओर महामारी है, और यहाँ इसराइल में, यरूशलेम में कितना हंगामा हो गया, कितनी मिसाइलें छोड़ी जब वहाँ, कितने लड़ाई। और जानते कहा इस बार, मतलब मैं सोचता हूँ कि शायद मेरे जानने में पहली बार वो जो अल-अक्सा मस्जिद है, जो मेन जहाँ पर सुलेमान ने मंदिर बनाया, जो सुलेमान का जो मंदिर था जिसको नीरो बादशाह ने सब तोड़ दिया था,
और जहाँ पर 3 धर्म वाले, वहाँ पर यहूदी भी है, वहाँ पर मुस्लिम भी है, और वहाँ दूसरे धर्म वाले, तीनों उस पर अपना कब्जा चाहते हैं। और उस जगह पर, और मित्रों वही वो जगह है जहाँ हमारा यीशु मसीह वापस आएगा। और इसलिए अपने आप को बहुत, इसके अंदर एक लंबी स्टडी है, मैं उस पर बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया में जो चीज़ें हो रही हैं, आप कब तक आंखें मूंदे मूंदे पड़े रहेंगे। और आज मैं आपसे विनती करता हूं कि ये रात होने मत दीजिए, आधी रात तक मत इंतजार कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि दूल्हा के आने में देर हो जाए और आपकी मशाले बुझने लगे। ये रात हुई है सजग होने के लिए, ये धूम मच रही है सजग होने के लिए। लिखा है कि परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। मैं नहीं जानता हूं कि आप ऊँघ रहे हैं कि सो रहे हैं, लेकिन ये तय है कि जब आप ऊँघने लगेंगे तो उसके बाद आप सोने भी लगेंगे। आपको अच्छी तरीके से मालूम है, हम लोग के चर्चेज में लोग जाते हैं, ऊँघने लगते हैं, बोले अरे बड़ा बोरिंग है, अरे बड़ा ये है, बड़ा वो है। कम से कम आज तो सजग हो जाइए। चर्चेज बंद है, आपके घर में खुदा का कलाम है, इसको उठा लीजिए, इस दीपक को जला लीजिए और कहिए प्रभु हम ना ऊँघने पाए और ना सोने पाए, हम सजग रहें। और लिखा है कि जो बुद्धिमान थे, जो बुद्धिमान 5 थी, उन्होंने अपने साथ पहले से ही कुआं खोद लिया था। आग लगने पर कुआं नहीं खोद रहे थे, आग लगने पर तो मूर्खों ने कुआं खोदना शुरू किया। उनकी मशाले बुझने लगी, उन्होंने मांगना शुरू किया, मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, मेरे लिए दुआ कर दो, मेरे लिए चंगाई की प्रार्थना कर दो मेरा। अरे मित्रों, जब अभी आपके पास मौका है, जागते और प्रार्थना करते रहो। इन्होंने डबल पोर्शन की ब्लेसिंग ले रखी थी, इन्होंने डबल ऑयल ले रखा था, क्योंकि म्यूटेंट जो है, जो ये वायरस का है, ये डबल म्यूटेंट है। इसका सामना आप ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, इसका सामना आप डबल पोर्शन की ही ब्लेसिंग से कर सकेंगे। एलीशा ने एलिया से कहा कि प्रभु जी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तेरी आत्मा का दुगना हिस्सा चाहिए। मित्रों, जिस काल में हम रह रहे हैं और जिस रात में हम जो रात आने वाली है, जब धूम मचने वाली कि देखो दूल्हा आ रहा है, आपको डबल पोर्शन की ब्लेसिंग चाहिए, आपको उपवास और प्रार्थना चाहिए। आप एक चैप्टर वचन का पढ़ते थे, अब 2 चैप्टर पढ़िए मित्रों। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल चैप्टर पर चैप्टर पढ़ने से आपकी आशीष आ जाएगी। बी वेरी केयरफुल बिकॉज आवर ब्राइडग्रूम इज कमिंग। व्हेन इज ही गोइंग टू कम हमें नहीं मालूम, हम कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आग लगने पर क्यों कुआं खोदा जाए, क्यों ना पहले से अगर आज हम दुआ कर सकते हैं, आज हम अपने घुटने पर जा सकते हैं, अगर हम आज कमेंट में आमीन और हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड लिख सकते हैं, तो मित्रों मेरे लिए नहीं, मुझे खुश करने के लिए नहीं, अपने खुदावंत के लिए आज डबल पोर्शन की ब्लेसिंग मांग लीजिए। कहिए खुदावंत, हम और हमारे बच्चे जिस युग में जाने वाले हैं, जिस समय में जाने वाले हैं, एक पोर्शन की ब्लेसिंग काम नहीं करेगी। They need the lamp and the same time they need the oil. एक्स्ट्रा ऑयल ले लीजिए। आज प्रभु से दुआ कीजिए और कहिए प्रभु हमको एक्स्ट्रा ऑयल दे दीजिए, हमको अधिकाई से, तेरा आत्मा अधिकाई से हमारे ऊपर उतरे, तेरा वचन अधिकाई से हमारे जीवन में बसने पाए। चेले आए, एक बच्चे में दुष्ट आत्मा थी, नहीं निकाल पाए। यीशु मसीह से पूछने लगे, यीशु मसीह ने कहा कि ऐसी आत्माएं जो हैं वो बिना उपवास और प्रार्थना के, देखिए डबल पोर्शन उपवास। कई लोग उपवास रखे हुए हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे। अरे हम तो उपवास का नहीं, उपवास की प्रार्थना फर्क प्रार्थना होती। उपवास की प्रार्थना क्षमा करने वाली प्रार्थना होती। उपवास की प्रार्थना प्रभु के सामने समर्पण की प्रार्थना होती। उपवास की प्रार्थना अपने पापों का अंगीकार करने के लिए होती है। ऐसी शक्तियां, ऐसी आत्माएं बिना उपवास और प्रार्थना के डबल पोर्शन की ब्लेसिंग। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों कि जब तक ये डबल पोर्शन की ब्लेसिंग नहीं आएगी, जब तक ये दुगनी सामर्थ नहीं आएगी। यीशु मसीह जाते समय अपने चेलों से उन्होंने कहा, घबराओ नहीं, एक दिन हम पवित्र आत्मा देंगे, तुमको पवित्र आत्मा मिल जाएगा, तुमको सामर्थ। ना। उन्होंने जानते क्या कहा? उन्होंने कहा कि यरूशलेम में ठहरे रहना और सब पवित्र आत्मा आएगा। ये है डबल पोर्शन की ब्लेसिंग। आज हम ठहरे हुए नहीं है मित्रों, आज हम रोजमर्रा के काम में इतना व्यस्त है, आसपास लाशें गिर रही हैं, लोग हमारे चलते चले जा रहे हैं, किसी को फिक्र नहीं है, अपनी जान की फिक्र नहीं है। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि स्वर्ग का राज आपका हो जाए, आप दूल्हे के घर के अंदर चले जाए, तो एक पोर्शन की ब्लेसिंग नहीं, डबल पोर्शन की ब्लेसिंग मांगिए और कहिए खुदावन
मैं ठहरे रहना चाहता हूँ, मैं ठहरे रहना चाहता हूँ। मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इस ठहरे रहने से, ये नहीं कि वो रोजमर्रा का काम कर रहे थे, कोई सब्जी लेने चला जा रहा था, कोई बाजार करने चला जा रहा था, कोई नौकरी, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, ये सब काम चलते रहेंगे, लेकिन कोई तो एक ऐसा मौका निकालिए जब आप प्रभु के सामने ठहरे रहिए, अपने घुटनों पर जा करके अपनी कोठरी को बंद करके आप कहिए, आई एम वेटिंग, मैं वेट कर रहा हूँ। एलिशा को एलिया ने कहा कि अगर तू मुझे जाते समय देख ले, अरे हो गया, मेरा प्रभु उठा लिया गया, मेरा मालिक उठा लिया गया, मेरा स्वामी उठा लिया गया, चलो चलते हैं, अब अपने काम में व्यस्त रहते हैं, अब तो चर्चेस बंद है, अब क्या करना। अरे अभी तो आपका काम शुरू हुआ है, चर्च का काम बंद हो गया, अब आपका काम शुरू हुआ है। आप अपने घर के प्रीस्ट बन जाइए, आप अपने बच्चों के पास्टर बन जाइए, आप अपनी फैमिली के प्रीचर बन जाइए। आज ये मौका है मित्रों कि डबल पोर्शन की ब्लेसिंग, प्रभु आज हमको अपने लहू से धो करके पाक और साफ कीजिए, आज पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर करके अपनी उस आत्मा से भर दीजिए प्रभु जी। हम ठहरे हुए हैं, ये डबल पोर्शन, आज ठहरना कोई नहीं मांगता है, आज सब लोग चलायमान है, सब लोग मूवेबल है, हमको मोबाइल चाहिए, एवरीथिंग इज मोबाइल, मतलब सब चीज चलायमान है, कभी यहाँ है, कभी वहां है, कभी ये है, कभी वो है। आज ठहरे रहिए प्रभु के सामने, वेट अपॉन द लॉर्ड, दे दैट वेट अपॉन द लॉर्ड shall renew their strength। जो प्रभु पर भरोसा करते हैं, जो प्रभु पर वेट करते हैं, जो उसकी बाट जो होते हैं। इन्होंने मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल लिया, क्योंकि इनको मालूम था कि वो वक्त और वो समय कोई नहीं जानता है, केवल रात ही नहीं होगी, आधी रात तक पहुंच गए ये लोग। और सोचिए मित्रों, एक तो रात और ऊपर से आधी रात, अच्छा माहौल नहीं है। ये दिन का माहौल अच्छा होता है ना, ये रात और आधी रात, ऐसे समय में तो सब जंगली जानवर निकलते हैं, सब क्या क्या होता है, डर होता है, चोर चमार क्या क्या निकलते। आधी रात तक दूल्हा नहीं आया, सब लोग डरे कांपे थे, मगर इनके पास मशाल भी थी और इनके पास कुप्पियों में तेल भी था। आज मैं अपने साथ आपको भी ढाढ़स बंधाना चाहता हूं। आइए हम विश्वास में और भी पुख्ता हो जाए, डबल विश्वास हो जाए हमारा। आज हम ना सिर्फ आंधी को थाम दे, लेकिन लहरों को भी थाम दे। ये डबल पोर्शन की ब्लेसिंग है। अभी तक उन्होंने सोचा था कि यीशु मसीह स्थल का स्वामी है, वो जमीन का स्वामी है, जमीन पर वो मौजूदे कर सकता है, पानी में इनकी कोई हिकमत नहीं है। और जब पानी में गए ये लोग, और वहां यीशु मसीह ने खड़े होकर के आंधी और तूफान और लहरों को डांटा, सब थम गया, क्योंकि डबल पोर्शन की ब्लेसिंग थी। आज हमारे ऊपर अटैक डबल तरीके से हो रहा है। आज हमारे विश्वास, आज हमारे शरीर के जो हमारे रिश्ते, खानदान, जो शारीरिक संबंध है, जो रिश्ते नाते हैं, वो हमसे दूर होते चले जा रहे हैं, और इधर हमारा विश्वास डावाडोल हो रहा है। परमेश्वर का वचन नहीं समझ में आ रहा। कौन सा वचन? प्रभु जी, हमने चंगाई के लिए तो इतनी दुआ की थी, अपने मम्मी के लिए, अपने पापा के लिए, अपने रिश्ते के लिए, अपने भैया के लिए हमने दुआ की थी, अपने भाइयों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए इतनी दुआ की, लेकिन वो सब शारीरिक रूप से दूर हो गए। हाँ, वो आत्मिक रूप से एक दिन हमसे मिलेंगे। लेकिन आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, ये आधी रात में धूम मची हुई है, और मित्रों जब धूम मचती है तो कोई तो खुश होता है और किसी के नींद में खलल पड़ता है। जब धूम मची तो जो दूल्हे से मिलने के लिए तैयार थी वो तो खुश थी। अरे प्रभु तेरा धन्यवाद हो, अरे दूल्हा तेरा धन्यवाद हो, फाइनली यू आर हियर एंड वी कैन एंजॉय योर फेलोशिप। लेकिन वहां बहुत से ऐसे होंगे जिनके लिए वो निराशा थी, और खासकर ये 5 मूर्ख कुंवारियों के लिए जिनकी मशालें अब बुझने लगी थी, क्योंकि जब वक्त था तो वो तो ऊँग रही थी और वो सो रही थी। आज ये वक्त है मित्रों, प्रभु ने हमको जगाया है। आज पहले ही धूम मचा दिया हमारे जीवन में, पहले ही हमें यीशु मसीह ने कहा कि मैंने ये बातें तुमसे पहले ही कह दी है कि जब इन बातों को होते हुए देखो तो ढाढ़स बांधो, घबरा मत जाना। ये घबराने का टाइम थोड़ी है, मशाले है, कुप्पियों में तेल है, घबराना काहे का। दूल्हे से मिलने के लिए हंसी खुशी करिए, जॉय कीजिए, उसकी प्रशंसा कीजिए, उसका धन्यवाद कीजिए। है शफकत तेरी जिंदगी से बेहतर। कोरस गाइए, गाने गाइए, क्योंकि आपके पास न सिर्फ जलती हुई मशालें हैं, आपके पास आपकी कुप्पियों में तेल भी है। आपके पास न सिर्फ उत्साह है, आपके पास पवित्र आत्मा की वो सामर्थ्य है जो आपको विश्वास में और दृढ़ बनाए हुए। और मित्रों क्या हुआ, जब चेले
पेंतिकोस्त के दिन ठहरे रहे, पवित्र आत्मा मिला, डबल पोर्शन आ गया था उनके पास। और वही पतरस जो कुछ दिन पहले यीशु मसीह का इनकार करता है, आज खड़े होकर के एलानिया उन्हीं यहूदियों के सामने मुंह पर कह दिया, तुमने उस प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया, तुमने चढ़ाया है उसको, प्रभु और मसीह भी ठहराया गया था, मगर तुमने ये किया है। और उस डबल पोर्शन की ब्लेसिंग ने ऐसा ऐसा काम किया कि कान तो नहीं छिदे उनके, मगर हृदय छिद गए। मित्रों, आज कितना अच्छा ये मौका है जब हमारे ऊपर ये मुसीबत आई हुई है, ये रात बढ़ गई और यीशु मसीह ने कहा एक रात आने वाली जब कोई काम नहीं कर पाएगा, नहीं ले पाएंगे आप तेल, आप मांगते रह जाएंगे इससे उससे उससे, कोई आपको तेल देने के लिए। कई लोग मेरे पास कह रहे कि बिशप साहब आप प्रार्थना कर दिए, और मैं खुद रो रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैं क्या प्रार्थना करूं, मैं तो खुद गमगीन हूं। मेरे तो भैया चले गए, मेरी आंटी चली गई, मेरे अंकल चले गए, एक और मेरा भाई चला गया, मेरा एक बेटा चला गया, मैं तो खुद गमगीन हूं। तो कई बार मित्रों आपको कोई नहीं मिलेगा जो आपके लिए प्रार्थना भी कर पाए। व्हाई नॉट प्रे योरसेल्फ, खुद दुआ कीजिए। कहिए, देखिए दुआ के लिए ना कोई लफ्ज नहीं चाहिए, आपको ग्रीक और हिब्रू और इंग्लिश और स्पेनिश जानने की जरूरत नहीं है, आपको कन्नड़ और तमिल जानने की जरूरत नहीं है। आप लिखा है कि आत्मा आहें भर भर करके दुआ करता है। ओह हालेलुया। मैं दुआ करता हूं कि खुदावंद हमें एक ऐसी तौफीक दे कि आहें भर भर करके हमारी आत्मा प्रभु से मांगे, अन्य भाषा में मांगे, जो भाषा हम जानते नहीं, जो बोल नहीं सकते, जो बड़बड़ाते। हन्ना ने एक ऐसी भाषा बोली जो एली सोचा कि वो शराब पी हुए, और लोग सोचेंगे, आपकी याद रखिएगा पवित्र आत्मा की अन्य भाषा पर हमेशा से विवाद हुआ है। जब हन्ना दुआ करी थी तो वो शराब पिए हुए थी, और जब पेंतिकोस्त के दिन जब इन पर पवित्र आत्मा उतरा और जब ये अन्य भाषा बोलने लगे, मैं 120 लोगों की बात कर रहा हूँ, तो सबने कहा ये मदिरा पिए हुए, सबको शराब ही नजर आती कि ये सब शराबी हो। जी, हम नई मदिरा से मतवाले हैं। ये सामर जो है मित्रों किसी को नहीं समझ में आएगी। ये जो धूम मची है ना, किसी के लिए नींद में खलल है। अरे ये कौन है, कौन ढोलक बजा रहा है, कौन तबला बजा रहा है, कौन गिटार बजा रहा है, कौन कीबोर्ड बजा रहा है, कौन स्तुति प्रशंसा कर रहा है, ये रात में 12 बजे कौन चिल्ला चिल्ला के दुआ कर रहा है। बंद करो, हमको सोना। किसी की नींद में खलल था, मगर किसी के लिए ओह हालेलुया स्वर्ग का राज निकट आ गया था। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हम सबको इतनी ताकत दे कि हम इस डबल पोर्शन की आशीष, ये दुगनी सामर्थ, इससे हम वंचित ना होने पाए, ठहरे रहेंगे। एलीशा देखता रहा अपने मालिक को जब तक वो ओझल नहीं हो गया, और उसी समय उसकी चादर उसके ऊपर गिरी। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर आप प्रभु के सामने ठहरे रहेंगे तो प्रभु आपको ऐसी आशीषें देंगे जो आपने अभी तक कभी इस्तेमाल नहीं की है, जो आपने कभी देखी नहीं है, जो चित्त पर नहीं चढ़ी, जो कानों ने नहीं सुना, जो आंखों ने नहीं देखा। हमारा प्रभु वो आशीष हमको देने के लिए तैयार है। आइए हमारे भारत देश के लिए हम प्रार्थना करें, एक एक परिवार के लिए प्रार्थना करें, खास करके अपने मसीहियों के लिए। आसपास मित्रों इतने मसीही तो कभी मरे नहीं, प्रीचर्स चले जा रहे हैं, अब इसके बावजूद भी हम गफलत की नींद सो रहे, हम बेखबर हैं, और अब सोच रहे हैं कि जब आग लगेगी हमारे घर में होगा तब हम कुआं खोदेंगे। अरे ऐसा ना किया जाए, पहले ही कुआं खोद करके रखा जाए, पहले ही परमेश्वर का वचन जो जल है उससे भर लिया जाए अपने आप को, ताकि जब पवित्र आत्मा की आग आए, हालेलुया, तो ये जल और ये आग हमें दुगनी सामर्थ दे दे, और हम प्रभु के राज्य में बड़ी खुशी के साथ प्रवेश करें। जो 5 कुंवारियां जिनके पास मशाले भी थी और कुप्पी भी थी, कुप्पी में तेल था, वो खुशी खुशी दूल्हे के घर में प्रवेश करते। दूल्हा प्रवेश करवाना चाहता है, वो आ रहा है, उसने सारा इंतजाम किया है, घर भी है, दूल्हा भी है, धूम भी है, सब कुछ है। तैयारी मेरी और आपकी होनी चाहिए। जब हमारी और आपकी तैयारी हो जाएगी तो दूल्हा कभी भी आए, आधी रात में आए, रात में आए, आधी रात में आए, सुबह आए, दोपहर में आए, आई एम रेडी टू गो विथ माई लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स एंड किंग ऑफ किंग्स, माई ब्राइडग्रूम, माई जीसस। प्रभु आप सबको बहुत 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 आशीष दे। जय मसीह।